सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। मेरा विश्वास है कि आज जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपके फल कच्चे ना झड़ेंगे। हालेलुया। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक प्रार्थना में चलते हैं। आइए प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता बाप आज के इस महान वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस वचन को सुने या पढ़े परमेश्वर, ये वचन उनकी जिंदगी में परमेश्वर नए फलों को लेकर के आए परमेश्वर, इनके फल कच्चे ना झड़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूँ पिता परमेश्वर, आज का ये वचन परमेश्वर, इन वचनों पर ध्यान कभी ना हटने पाए परमेश्वर। आज के इस वचन के द्वारा खुदा पिता बाप, यह वचन इनकी जिंदगी में रोशनी को लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का पवित्र वचन, अपने ध्यान को न हटाएं। जैसे कि दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय 4 के 31 में लिखा है, उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया और उसका बतला दिया, लड़का नहीं जागा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना रखी है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की वह योजना आपके जीवन में पूरी हो तो अपना ध्यान न हटाएं। मेरे प्रियो, आपने फौजी जरूर देखा होगा कि उसकी नौकरी कितनी सख्त है। कभी आपने किसी फौजी को ऐसे देखा है कि लड़ाई लगी हो और वह अपनी बंदूक छोड़कर अपने बाल सही कर रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। आपने देखा होगा कि फौजियों के बाल हमेशा छोटे कर दिए जाते हैं कि उनका ध्यान न भटके और वह लड़ाई में अपने बाल सही करने की बजाय अपना ध्यान केंद्रित रख सकें। बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा पैर तुझे ठोकर दे तो उसको काट कर मेरे राज्य में प्रवेश कर जा। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर दे, इससे अच्छा है कि तू 2 आंखें होते हुए नरक में जाए। इस वचन का मतलब यह नहीं है कि आप लोग अपनी आंख ही सच में निकाल दें या टांग काट दें। वह पाप इंसान जो आपको परमेश्वर की उस योजना से हटाता है, वह आपका किसी के साथ गलत रिश्ता हो सकता है, आपका प्रिय दोस्त हो सकता है, आपका ज़्यादा टीवी देखना, फोन देखना, फिल्मी गाने सुनना हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपनी उन कमियों को निकालो, उस इंसान से भी दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस इंसान के साथ नरक में जाओ। मेरे प्रियो, इसलिए फौजियों के बाल काट दिए जाते हैं और बाइबल कहती है कि आप एक फौजी हैं। फौजी इसलिए कि आप अपने भर्ती करने वाले के काम आओ और अपना मन संसार के कामों में ना लगाओ। आपने कभी देखा है कि एक फौजी की ड्यूटी उसी के शहर में लगी हो? नहीं। अगर कोई फौजी पंजाब का हो तो उसकी ड्यूटी आसाम में या किसी और शहर में लगती है, जहां पर उसकी बोली ना मिले और उसका ध्यान सिर्फ देश की ओर हो। बाइबल में जब हम एलिशा और उसके दास गेहजी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब सुनेम स्त्री का पुत्र मर गया था तो वह एलिशा के पास गई। फिर परमेश्वर ने एलिशा को कहा कि तू अपने दास को अपनी लाठी दे, और वह जैसे ही वह लाठी उस लड़के पर लगाएगा वह जीवित हो जाएगा। और एलिशा ने वैसा ही किया। उसने गेहजी को बोला कि लाठी ले जा और रास्ते में किसी से बात मत करना, पर गेहजी का ध्यान उस बात से हट गया। वह सबको बुलाता गया और फिर वह काम न कर पाया क्योंकि रास्ते में उसका ध्यान भटक चुका था। याद रखें, जब आपका ध्यान परमेश्वर की उस योजना से हट जाता है, फिर वह योजना आपकी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती। जिस तरह गेहजी के जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हुई, ऐसे ही आज कुछ लोग यह जानते हुए भी कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या योजना रखी है, वह फिर भी किसी और तरफ जाते हैं, पाप करते हैं, विचार करते हैं। फिर उनका ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। फिर वह वहाँ नहीं पहुँचते जहाँ परमेश्वर उनको पहुँचाना चाहता है। वह अपनी सारी आशीषों को भी गवा लेते हैं। इसलिए मेरे प्रियो,
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, तो आप उस इंसान को छोड़ दीजिए जो आपको परमेश्वर और उसकी योजना से दूर करता है। गेहजी की तरह अपना ध्यान न भटकने दें, बल्कि आप अपना ध्यान परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने में रखें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।